नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 को बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा वीडियो था। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। आज पार्ट 2 कराया जाएगा। बहुत अच्छे आज भी सवाल हैं। बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में मात्र 28 दिन बचे हुए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारियों में 4 चांद लगाइए। दोस्तों, लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, आज का 1 से 30 तक हमने सवाल करा दिया था। आज 31 से 55 तक हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे, जिसका कार्यालय हाजीपुर में है, ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? बहुत अच्छे सवाल हैं। कब से कार्य करना प्रारंभ किया? बार बार सवाल ये बना है, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, इसलिए इसका सही जवाब है बी, 1 अक्टूबर 2002। ध्यान रखिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा, सवाल यहाँ से बनता ही है। पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में ईसीआर कहा जाता है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा यानी कि बजट प्रस्तुत करती है? किस धारा के अंतर्गत विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब है धारा 202। नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल, स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितने चीनी के मिलें थी? बिहार में चीनी की मिलें आज़ादी के समय कितनी थी? पूरे भारत में 56 चीनी मिलें थी, उसमें बिहार में 23 यानी कि 23 जो है चीनी मिलें थी। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ये सवाल भी बार बार बना है। इसका सही जवाब है सोवियत संघ। सोवियत संघ को किस देश के नाम से जाना जाता है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए देखें अगला सवाल, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को हुआ था। डेट वाइज आप नोट जरूर कीजिएगा। बीपीएससी हो या कहीं भी एग्जाम में आजकल डेट वाइज ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल, भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। कहलगांव ताप परियोजना का फर्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया था, लेकिन ये यहाँ प्रारंभ कब हुआ था इसका उत्पादन कार्य का सही जवाब है 1992 ईस्वी में। इसलिए ईयर भी जरूर नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? दानापुर, हाजीपुर, कटिहार या सोनपुर में से पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ऊपर ही बताया था हाजीपुर में स्थित है। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल ये बहुत बार बना है। आइए देखिए अगला सवाल, नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? सत्याग्रह एक्सप्रेस नई दिल्ली से दरभंगा तक चलाई गई थी। कब शुरुआत हुआ था उसका? इसका सही जवाब है वर्ष 2000 में। इसलिए ध्यान रखिएगा ईयर। आइए देखें अगला सवाल, बिहार में कुल कितने प्रमंडल स्थित हैं? ये सवाल भी बनता है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। नहीं जानते हैं जरूर नोट कर लीजिए, और सवाल ये बनता है बीपीएससी में भी और हर तरह के बिहार में होने वाले एग्जाम की। कौन कौन से प्रमंडल हैं आप नोट जरूर कर लें। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं। इनको जरूर नोट कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक
जरूर कीजिए। कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 3, 1, 2, 4 में से बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या सिर्फ एक है। गया एयरपोर्ट बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया हवाई अड्डा 954 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के विभिन्न शहरों के अलावा गया हवाई अड्डों से कई बौद्ध देशों के लिए उड़ानें भरी जाती है। यह हवाई अड्डा थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका, जापान और पूरे विश्व में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बिहार में सिर्फ गया एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, न कि राष्ट्रीय। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? देखिए यहाँ क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सही जवाब है गया जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी बताया एक ही एकलौता है। ऐसे पटना जो है राष्ट्रीय है, राजगीर भी। आइए देखिए अगला सवाल। अगर आपको ज़्यादा जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है सी 1905 मढ़ौरा में। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक है गुड़, खांड, मिठाई या इनमें से कोई नहीं। चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक चीनी के अलावा और क्या उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है खांड। आइए देखिए अगला सवाल। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं? अधिकतर चीनी मिलें जो है गंगा के ऊपरी मैदान, कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग, गंडक एवं कोसी के मध्य भाग है। उपयुक्त सभी में से अधिकतर चीनी मिलें उपयुक्त सभी भागों में स्थित हैं। बिहार के में 23 चीनी मिलें थी आज़ादी के समय। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, बरौनी में से तेल शोधक कारखाना सबको ज्ञात होना चाहिए। बार बार सवाल बताया भी गया है। सही जवाब है बरौनी। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका में से बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है। इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा, बार बार ये भी सवाल दिखा गया है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? भागलपुर, औरंगाबाद, डालमिया नगर और मुजफ्फरपुर में से बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग डालमिया नगर में स्थित है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बनता है यहाँ से। आइए देखिए अगला सवाल। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना ऊपर ही बताया 1964 ईस्वी में। इसलिए ध्यान रखिएगा ईयर भी। आइए देखें अगला सवाल। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1974 ईस्वी में। डेट आप ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? ये सवाल भी बहुत बार बना है। चूना पत्थर जो है किस उद्योग का कच्चा माल है? इसका सही जवाब है सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था बिहार में
बिहार राज्य वित्त निगम है। ध्यान जरूर रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सवाल ये भी बनता है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से क्या है? डोलामाइट, स्लेट, यूरेनियम और सोना में से बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज डोलामाइट है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल बनता है बार बार। बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ? 1854, 1856, 1858 या 1860? रेल परिवहन का आरंभ बिहार में 1860 में हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। औरैया, बरौनी, मुजफ्फरपुर और कहलगांव। बरौनी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव में तो थर्मल पावर प्लांट स्थित है बिहार में, लेकिन औरैया में नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? बहुत बार ये भी एग्ज़ामों में देखा गया है, अभी हाल के एग्ज़ामों में, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है नवंबर 2016 में। ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल ये बना है एग्ज़ामों में। तो ये रहे आज के 25 सवाल, आंसर की दिया हुआ है। टेलीग्राम वालों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।